आप लोग भी कर लो। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी। चलो, अब हम आ जाते हैं प्लैनेट यस। डोनेशंस पे। ठीक है, प्लैनेट एंड डोनेशन, कल तक हमने अशुद्धि स्नान कर लिया था मंत्रास के साथ। अब हम आ जाते हैं प्लैनेट एंड डोनेशंस पर। तो देखो हर प्लैनेट के लिए अगर वाटरी साइन के अंदर है तो डोनेशंस है। ठीक है, और डोनेशन किसको देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम सन से स्टार्ट करते हैं। तो सन के जो आर्टिकल्स हैं जो डोनेट करने हैं हम या करवाने हैं, उसमें पहले है वीट, गेहूं। ठीक है ना, जैगरी, गुड़। ठीक है, गोल्ड, यहाँ पे कॉपर भी आना था, वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, कॉपर, गोल्ड भी दान किया जा सकता है। रेड क्लॉथ। ठीक है ना, अब ये जो रेड क्लॉथ है ये नॉन शाइनी होना चाहिए। ठीक है, अब किसको करना है ये, किसी ओल्ड पर्सन को या पिता तुल्य। ठीक है, पिता तुल्य व्यक्ति को ये डोनेशन देना है। अब यहाँ पर मैं हर प्लेनेट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग, हर एक प्लेनेट के लिए जो है अलग अलग लोगों के बारे में बताऊंगा कि इनको डोनेट करना है। ठीक है, आप ये समझना कि आपको इनको करना है मेजरली। ठीक है ना, अगर बाई चांस अब आप कहोगे हम दान तो किसी को भी कर सकते हैं, आप लोग ये बोलोगे, तो कर तो किसी भी को भी सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जैसे सपोज करो आप किसी को दान कर रहे हो तो वो ना एनर्जी शिफ्ट है। अगर वो व्यक्ति उस प्लेनेट के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये समझो आप। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, दान कर रहे हैं तो किसी, आप सपोज करो मैं बीमार हूँ, मैंने डोनेशन करवाया। ठीक है, तो जो वो व्यक्ति लेगा तो उस पर भी उसका भार पड़ेगा, आप इतना समझो। तो वो व्यक्ति जो है उस प्लेनेट के कारक तत्व का अगर होगा तो उस भार का असर उतना नहीं होगा। इसलिए पर्टिकुलर जो है हर प्लेनेट के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे लोग बताए हैं मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। सूर्य का समझ में आ गया होगा आपको, अब चंद्रमा पे आ जाते हैं। चंद्रमा में हम जो डोनेशन कर सकते हैं वो शंख का कर सकते हैं, बांस की टोकरी आती है उसका कर सकते हैं, दही का कर सकते हैं। ठीक है, रॉ चावल, कच्चा चावल, कुक्ड नहीं, कच्चा जो चावल आता है उसका कर सकते हैं, कपूर, चांदी, सफेद कपड़ा। ठीक है, और अनस्टिच्ड क्लॉथ, बिना सिला हुआ और बिना बुना हुआ जो कपड़ा होता है उसका डोनेशन कर सकते हैं चंद्रमा के लिए। ठीक है ना, सिला हुआ नहीं, बिना सिला हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली अनस्टिच लिखा हुआ। इसको कर सकते हैं आप यंग फीमेल को। अभी जो यंग फीमेल है ये 22 से 25 साल, 22 से 30 साल के बीच में जो है आप डाल सकते हो, या 20 से 30 साल के बीच में। ठीक है, मार्स पर आ जाते हैं। लाल मसूर की दाल। ठीक है, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, केसर, कस्तूरी और लाल कपड़ा, इन चीजों का जो डोनेशन है आप मार्स के लिए कर सकते हो। ठीक है, लैंड भी है, मैंने यहाँ पे लैंड लिखा नहीं है, जमीन, जमीन के भी डोनेशन जो है मार्स के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब वही बात है, ये इतना अफोर्डेबल हर कोई है नहीं कि जमीन डोनेट करे। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल भी नहीं है आज की डेट में। कुछ लोग कर देते हैं आज की डेट में भी, लेकिन सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये किसको करना है, पर्सन विद रेड फेस। अब यहाँ पर जो ये रेड फेस से मतलब है ना, ये रेड फेस से ये मतलब है कि मेहनती होना चाहिए व्यक्ति। मतलब ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पे फिजिकल लेबर या फिजिकल पेन, एक जो है प्रेशर रहता है, उस तरीके के जो प्रोफेशन को जो ऑप्ट करने वाले लोग हैं उनको ये डोनेशन करना है वहां से। ठीक है, जैसे पुलिस, फायर फाइटर्स। ठीक है ना, जो मार्स से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यंग पंडित, अब यहाँ पे यंग पंडित बोला है, ऐसा व्यक्ति जिसको शास्त्रों की नॉलेज हो, जो शास्त्रों को प्रैक्टिस करता हो। ठीक है, लेकिन वो जवान होना चाहिए, बुढ़ा नहीं, सफेद बाल नहीं होने चाहिए, जवान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है आप डोनेशन कर सकते हो मार्स के लिए। और लेबर क्लास लोग जो शनि के जो काम करते हैं लोग, ठीक है ना, उनको भी आप मार्स का जो है
डोनेशन करवा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी मरकरी, बुध में। तो साबुत मूंग की दाल या, अब हरी दाल, आपको ज्यादा दाल की नॉलेज होगी कमल जी का, ठीक है ना। तो हरी दाल या साबुत मूंग की दाल एक होती है, नहीं होती, आई डोंट नो, ठीक है। कपूर, फूल किसी भी तरीके का, कुक्ड फूड, घी, सोना, कांसा, हरा कपड़ा, हरी वेजिटेबल्स और हर्ब्स, स्टेशनरी आइटम, ठीक है। ये चीजें जो है आप बुध के लिए डोनेशन में डाल सकते हो, इसको दे सकते हो। जवान, अब यहाँ पे जो यंग पर्सन से मतलब ये है ना कि वो आपसे यंग होना चाहिए, पहली फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दिखने में भी जवान होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे जवान होना चाहिए। अब जवान उम्र आप मान के चल लो कब तक होती है, वो देख लेना आप, ठीक है। व्यक्ति या तो टॉकटिव होना चाहिए या किसी बच्चे को कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे को तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फीमेल चाइल्ड हो तो ज्यादा प्रीफर करें जाएगा, जैसे कन्याएं नहीं होती है। अब जैसे नवरात्रि चलते हैं, उसमें कन्याओं को बिठाते हैं ना, ठीक है। तो वो वाली कन्या, उनको आप मरकरी की डोनेशन कर सकते हो। हाँ, एक और चीज है, ये डोनेशन जो है ना, यहाँ पे मैंने एक और चीज नहीं लिखी, ये आप जैसे कोई जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, वहां पर भी इसकी डोनेशन करवा सकते हो, जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मेनली जाओगे तो स्टेशनरी आइटम्स की डोनेशन करवाओगे, तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। अब आए थे हम जुपिटर पे, बृहस्पति पर। तो जुपिटर के लिए चना की दाल, शक्कर, शक्कर पता होगा आप लोगों को क्या होता है, पता है ना। इसको देसी खांड भी बोलते हैं कई लैंग्वेज में, पंजाबी में बोलते हैं मेरे ख्याल से देसी खांड बोलते हैं पंजाबी में, मेरे ख्याल से शक्कर को, ठीक है। लोबान, घी, सोना, येलो सफायर, यहाँ पे भी लैंड को करा जा सकता है डोनेट, जुपिटर के लिए भी। अब ये लोग, अब ये मत पूछना कि लैंड तो मार्स है, ये है वो है, नहीं, यहाँ पे जो ये शास्त्रों की, ये शास्त्रों के हिसाब से है पूरा, ठीक है ना डोनेशन। तो यहाँ पे आपको जो है लैंड का भी जो डोनेशन करवा सकते हो, हॉर्स का भी करवा सकते हो, घोड़े का। हाउस यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं। येलो क्लोथ्स, ठीक है, इसका डोनेशन जो है, पीले कपड़ों का भी जो है डोनेशन आप करवा सकते हो, ठीक है। किसको करना है, ओल्ड एज पर्सन, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड एज पर्सन है ना, ये ब्राह्मण होना चाहिए, ठीक है। ये दादाजी जो लिखा है ना, मतलब दादाजी की एज। अब ओल्ड एज का मतलब क्या है, ओल्ड एज से मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण जो है, जो शास्त्रों की प्रैक्टिस करता है, जिसके सफेद बाल हो गए, प्रैक्टिस करते करते, वैदिक नॉलेज को प्रैक्टिस करते करते जो है, उस व्यक्ति के, ऐसा ब्राह्मण ढूंढना है आपने। ब्राह्मण मतलब जो शास्त्रों की प्रैक्टिस करता हो, जो पंडित वगैरह होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाइट हेयर ब्राह्मण यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। या अपने गुरु या किसी फकीर, जो रास्ते में चलते हैं ना फकीर, उनको भी कर सकते हो आप जुपिटर के लिए डोनेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शुक्र, शुक्र के लिए क्या डोनेशन करी जा सकती है, लोबिया। ये लोबिया वो है, वो खाते नहीं है, राजमा जैसी जो दिखती है लोबिया, ये वो लोबिया है, ठीक है ना। सिल्वर, चांदी, घी, व्हाइट चंदन, चांदी का घोड़ा, शुक्र के लिए डोनेशन किया जा सकता है। कर्ड, दही, चीनी, चीनी और शक्कर दोनों में फर्क होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। काओ, खेती की जमीन, ओपेक ग्लास। अब ये ओपेक ग्लास क्या है, शीशा होगा आपके घर में, यहाँ पे चेहरा देखते होगे आप लोग, ठीक है। ये वो वाला जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है। जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट है वो राहु है, जहाँ पे धुंधला दिखेगा या आज आर पार दिखेगा वो राहु है, ठीक है ना। ओपेक मिरर, ये ध्यान में रखना, ये फर्क है दोनों में। ये जो है, ये शुक्र है। अब यहाँ पर भी आपको जो है यंग फीमेल को ही देना है, ठीक है, डोनेशन में। और अगर वो फीमेल काणी हो तो बहुत बढ़िया है,
ऐसी फीमेल अगर काणी है उसको दे दो, फिर तो और भी बढ़िया। अब वन आइड फीमेल का मतलब ये है कि काणी होनी चाहिए। ठीक है। सैटर्न, शनि का आ गया। शनि के लिए आप क्या डोनेशन कर सकते हो? तिल। अभी जो तिल है ये काला तिल है, ये सफेद तिल नहीं है। मैं एडिट कर दूंगा। काली उड़द, यहाँ पे भी काला नहीं लिखा हुआ। लोहा, लोहे से मेरा मतलब है आयरन। ठीक है। तिल का तेल, नीलम जो स्टोन होता है ब्लू सफायर जिसको कहते हैं, कस्तूरी, काले कपड़े, भैंसा। भैंसा भी डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन वही है, सबके बस की नहीं है। या आप लोग कोई कंस्ट्रक्टेड चीज बनी हुई वो भी दान कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टेड चीज कैसे? अब क्या होता है कि आप कुछ कुछ जो है टॉयज या कुछ जो है ना मंदिर देखोगे, छोटे छोटे से बने हुए आते हैं कंस्ट्रक्टेड, चार दीवारी। ठीक है ना। या आपने डॉग हाउसेस देखे होंगे, छोटे छोटे से जो होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या बनाया आपने, शेल्टर बनाया है किसी के रहने के लिए। ठीक है। तो वो शेल्टर जो है ना, वो भी आप डोनेशन में अगर किसी को दोगे या बनाकर किसी को दे दोगे या किसी के लिए बनवा दोगे, तो वो भी शनि से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था ना, सैटर्न इज चार दीवारी शेल्टर। ठीक है। लेदर आइटम, ये भी सैटर्न, लेदर के आइटम्स जो है। ठीक है, ये भी डोनेशन में दे सकते हो। अब ये किसको देने हैं? टॉल एंड ब्लैक पर्सन। ठीक है। लंबा होना चाहिए और काला होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आपको ये देना है शनि से रिलेटेड। ठीक है। लेबर क्लास पीपल, आपके घर में सर्वेंट्स हो या जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, जो शनि का काम करते हैं, उनको भी आप शनि का जो है डोनेशन दे सकते हो। यहाँ पर डोनेशन में एक चीज और आनी थी, वो है चाय पत्ती या चाय बनी हुई जो होती है। ठीक है। सैटर्न के लिए वो भी आप कर सकते हो, तो मजदूरों को चाय पिलाना। ठीक है। वो भी जो है। अब क्या होता है कि आपके यहाँ पे आता, आपको पता होगा नहीं पता होगा कि ये शनिवार के दिन जो है काला कलर का जो है एक व्यक्ति आता है लंबा सा, वो शनिदेव के लिए डोनेशन मांगता है, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टॉल एंड ब्लैक पर्सन, ऐसे लोग आते डोम। हैं। ठीक है ना। तो डोम बोलते डोम। हाँ, ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हो, और बाकी वैसे टॉल एंड ब्लैक पर्सन अगर वो एक्सेप्ट करे, तो उनको भी जो है आप जो है डोनेशन में दे सकते हो। ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम राहु पे, नेक्स्ट प्लैनेट पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उड़द दे सकते हो, काली उड़द। अब ये वर्ड जरा ध्यान से देखना, सप्त धान, ये सात धान होते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग कबूतरों को डालते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सात धान का जो डोनेशन है, ये राहु के लिए किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे लोहा नहीं आना था, यहाँ पे जो है स्टील आना था। ठीक है। ये मैं एडिट कर दूंगा। स्टील का डोनेशन भी राहु के लिए करा जाता है, स्टील से बनी हुई चीजों का स्टील का डोनेशन। ठीक है। स्टोन में आप गोमेद का कर सकते हो। ग्लास, ग्लास से मतलब वो है जो कांच का ग्लास आता है ना, जिसमें पानी वानी पीते हैं, वो भी ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो उसका जो है वो डोनेशन भी आप कर सकते हो, ग्लासेस का। ठीक है। लेदर का भी डोनेशन जो है राहु के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे ये ब्लैक कंबल की जगह ब्लू कंबल आना था, राहु का कलर ब्लू है। ठीक है ना। तो ब्लू कंबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ग्लास। ठीक है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, इसका भी डोनेशन आप राहु के लिए कर सकते हो। ठीक है। अब किसको करना है? अ पर्सन हु हैज मुस्टैच, ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसकी मूछें। ठीक है ना, या जो मूछें रखता है। ठीक है, स्पेशली मूछें रखता है, ऐसे व्यक्ति को डोनेट करना है अपने राहु का डोनेशन से। ठीक है। या जो सैनिटरी काम करता हो, जमादार। ठीक है। या जो कूड़ा कबाड़ा जो नीचे से उठाते हैं, ऐसे लोगों को जो है आप डोनेशन कर सकते हो, जिनका जो है काम जो है सैनिटरी वर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे लोगों का जो है ऐसे लोगों को जो है, या जो शौचालय नहीं बने रहते सुलभ शौचालय, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं या वहाँ पे जो क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनको जो है आप ये डोनेशन कर सकते हो उनको। ठीक है। चलो अब आते हैं केतु पर, लास्ट पैनल। यहाँ पे कुल्थी सप्तधान। अरे कुल्थी मेरे ख्याल से अलग है, होता क्या है आई डोंट नो, एक बार आप सर्च कर लेना। ठीक है। कुल्थी की तो दाल होती है। हाँ, ये कॉमा आना था यहाँ पे, यहाँ पे कॉमा आना था।
केतु के लिए भी अभी शायद एक है या अलग अलग है, आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो सप्तधान केतु के लिए भी करा जाता है। कुल्थी की दाल अलग होती है, या ये होगा कि सप्तधान में जो दाल डलती है हाँ उसमें हाँ कुल्थी डाली जाती हाँ है, हाँ, या शायद ये ये। होगा? हाँ वही है, वही है, वही है, वही, सही। हाँ ये होगा ना, जो भी उसमें उसमें एक्चुअली में चने की दाल वगैरह डलती है ना, या उड़द की दाल डलती है, सतनाजा, इसको सतनाजा बोलते हैं ना। हाँ ठीक सतनाजा, तो हाँ। इसमें कुल्थी की दाल डालनी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे भी कुल्थी की दाल जो है किडनी के लिए होती है ना। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना ये मैंने क्या लिखा है, इसको मैं तरीके से लिख दूंगा, बाकी अगर मैंने गलत लिखा होगा तो। लोहे की कढ़ाई, ग्लास यहाँ पे मैं हटा दो, ग्लास नहीं है यहाँ पे। कैट्स आई, ठीक है। लहसुनिया जो है, आप जो है, आप सारे प्लैनेट्स के ना, इनके जो जेम्स होते हैं वो भी डोनेट कर सकते हो आप, सारे प्लैनेट्स को, ठीक है ना। जेम्स भी डोनेशन में डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कंबल, मेन जो आर्टिकल है इसका, सबसे जो कारगर है वो है कंबल। और वो क्या है, मल्टी कलर कंबल। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट तो लिखा हुआ है, लेकिन मल्टी कलर कंबल्स जो आते हैं, प्लेन प्लेन कलर का नहीं, जो मल्टी कलर आते हैं, वो केतु है, वो शुद्ध केतु है, ठीक है। उसका जो डोनेशन है वो करना है। किसको करना है? अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस रखना है। पर्सन हु इज नॉट मैरिड, पहली बात तो जो जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, उस व्यक्ति को ये डोनेशन करना है, ठीक है। या वो सन्यासी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैरिज से मतलब है ना, ये वो है कि कभी जो फिजिकली किसी के साथ जो है इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आपको जो है यहाँ पे सन्यासी को प्रेफर करना है किसी, ठीक है। या डिसेबल्ड पर्सन, जो शारीरिक शारीरिक तौर पर डिसेबल्ड हो, या उसका कोई अंग ना हो बॉडी में, या अंग काम ना करता हो उसके शरीर का, ठीक है। या ऐसा व्यक्ति, मेल विडो, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को केतु का दान करना है। या ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। ऐसे लोगों को जो है केतु का आपको दान देना है, तो उनको दान लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब डोनेशन का मैंने फिर से वही बोला है कि डोनेशन करने को तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर पर्टिकुलर प्लैनेट के व्यक्ति को करोगे तो उसको भी उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि डोनेशन क्या है, आप अपनी बला अल्टीमेटली किसी को दे रहे हो, नेचर को दे रहे हो। वैसे तो प्यूरिफाई करो प्लैनेट को, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो ट्रांसफर होगी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जो लोग जो है भंडारे में जाके या गुरुद्वारे में जाके दबा के खाते हैं ना, थोड़ा काम भी करना होता है वहाँ पे। वो काम मत करना कि वहाँ पे जाके खा रहे हो, आपको अपनी एनर्जी भी वहाँ पे डालनी है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं काम करो वहाँ पे, सेवा करो। क्यों बोलते हैं वहाँ पे? रीजन ये है कि आपको जो है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या पता कौन कौन लोग किस किस पर्पज से जो है वो डोनेशन कर रहे हैं वहाँ पे, या वहाँ पे खाना जो है चढ़ा रहे हैं, पता कुछ नहीं पता ना। किसी का बेटा बीमार होगा, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही होगी। अब वो अल्टीमेटली क्या है, वो एनर्जी जो है आप पे आ रही है ना, बट रही है उन लोगों पे धीरे 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 करके, समझ रहे हो ना। तो वो उससे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, वो रीजन ये है, इसलिए कि वहाँ पे सेवा के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है ना, वो इस यूनिवर्स में वो मुफ्त की नहीं बनेगी। अल्टीमेटली मैं बताऊँ आपको, हर चीज का एक डिफाइंड वो है, सोर्स है, हर चीज का एक डिफाइंड प्राइस है, हर चीज का। कोई हर चीज जो है एनर्जी से, ऊर्जा का क्रिएशन करना हमारा काम नहीं है, वो प्रभु का काम है ऊर्जा जो है बनाना, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हाँ, ऊर्जा को किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, वो जरूर पावर हमारे पास है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गए प्लानिटरी डोनेशंस, ठीक है। अब वाटरी साइंस के लिए एक और चीज आती है, वो है एनिमल फीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लेनेट के हिसाब से, हर प्लेनेट के हिसाब से जो है एनिमल्स डाले हुए हैं, ठीक है। आपको विवेक जी 1 मिनट अनम्यूट करना माइक। आपको कितनी देर का दिखा रहा है सेशन, कितनी देर का हो गया है? 30 मिनट का। 20 मिनट का हो गया है, ओके। 10 मिनट बचे हैं इसमें, ठीक है। चलो ये हो जाए, जितना हो जाएगा देखते हैं। अब प्लैनेट्स एंड एनिमल फीडिंग, ठीक है। तो ग्रह के हिसाब से जो एनिमल्स बनते हैं,
जानवर जो बनते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। वॉटरी साइंस के लिए जो है एनिमल फीडिंग भी कराना जो है कारगर है। आगे समझो, डोनेशन डोनेशन के साथ जो है किसी को भोजन करवाना, ठीक है ना, किसी जानवर को, ठीक है ना, तो वो भी जो है यहाँ पे कारगर है। अब प्लैनेट, पहला जो प्लैनेट है वो सन, सन से स्टार्ट करते हैं हम। तो सूर्य के लिए जो है बंदर, ठीक है। चंद्रमा के लिए जो है वो व्हाइट काउ, सफेद गाय, स्पेशली सफेद गाय, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वहां पे गए, क्या कहते हैं उसको, गौशाला गए, और वहां पे जो है काली गायों को या भूरी गायों को छोड़ छोड़ के आ गए, वो काम मत करना। अगर खिला रहे तो सभी को खिलाना, ठीक है ना, बट उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, ठीक है। सफेद गाय, घोड़ा, हॉर्स, चंद्रमा, ठीक है। मार्स के लिए एक ही जानवर है, वो है डियर। देखो मैं यहाँ पे बोलता रहा हूँ फीडिंग करवाने के लिए, आप लोग करवाना या खुद करने जाओगे तो ये पकड़े ना जाओ बस वाइल्ड लाइफ वालों से, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना, क्योंकि डियर को फीडिंग करवाना मेरे ख्याल से इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, आज की डेट में। तो डियर है मार्स के लिए जो एक्चुअली में जो प्लैनेट है। बाकी आप अगर आपको अल्टरनेट ढूंढना है तो आप हॉर्स को भी मार्स के लिए देखा जाता है वैसे, तो हॉर्स को भी करवा सकते हैं, ठीक है, या किसी और प्लैनेट को भी वैसे तो हॉर्स ही ठीक है, चलो हॉर्स को ही करवा देंगे उसके नाम, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मरकरी, बुध के लिए तोता, पैरेट। पैरेट बर्ड्स में मैंने क्यों लिया, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेटिव प्लैनेट है, और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन करता कौन सा पक्षी है वो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसलिए जो है बुध को तोते से जोड़ा हुआ है, ये प्योर है, पैरेट जो है वो प्योर फॉर्म है बुध की, ठीक है। गोट, बकरा या बकरी, इनको फीडिंग, पिजन्स, इनकी इनको भी फीडिंग आप करवा सकते हो मरकरी में, ठीक है। अब आया था जुपिटर, ये सबसे यूनिक है जुपिटर, इसके लिए ईगल ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे फीडिंग जो है मास लेवल पर ईगल ही करवानी है आपने। अगर ईगल मिल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं करवा सकते आप किसी को, वरना फिर डोनेशन करवा लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है वीनस, शुक्र, जुपिटर के बाद। तो यहाँ पे भोंडी काउ, मतलब भोंडी गाय। अब देखो चंद्रमा जो है वो नॉर्मल गाय है, सफेद गाय, नॉर्मल गाय। यहाँ पे शुक्र को जो है ना भोंडी काउ बोला है। भोंडी का मतलब इसका सींग यूं टेढ़ा हो या आधा सींग हो, या मतलब कुछ देखने में वियर्ड लगे, ठीक है ना, सींग में, तो उसको भोंडी काउ बोलते हैं। भोंडी जो है गाय जो है वो शुक्र है। तो वही है, अभी मैंने भुंडी। बताया कि इसके चक्कर में और किसी को जो है ऐसा मत करना कि किसी को ढूंढ रहे हो और जो है औरों को फीडिंग नहीं करवा रहे, वो मत करना, ठीक है। ये कराने के लिए बोलना, ऐसा मत बोलना मतलब। अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्लैक एंड ब्राउन काउ। तो जो शुक्र है, अब जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने बोला कि चंद्रमा सफेद गाय को रिप्रेजेंट करता है जो भंडी ना हो, नॉर्मल हो, उस तरीके से शुक्र के लिए भंडी, काली या भूरी जो है गाय जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। सैटर्न, बफेलो, ऐसा, ठीक है। क्रो, कौवा या फिश, इन तीन जानवरों में से जो है आप जो है फीडिंग करवा सकते हो शनि में। आंट्स भी तो ले सकते हैं सैटर्न के लिए। अभी मैंने जितना यहाँ पे दिया हुआ है ना वो आप ट्राई करो, ठीक है ना। और ये आप अपना सजेशन जो है आप जो है एंड में देना मेरे को, जो क्वेश्चन सेशन खाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम राहु, राहु के लिए पिजन। अब राहु जो है ना वो थोड़ा गंदगी को दर्शाता है, इसलिए पिजन जो है जहाँ पे होता है वहाँ पे गंदगी कर देता है पिजन जो है, तो इसलिए पिजन। यहाँ पर भी बफेलो की जो फीलिंग है राहु के लिए कराई जाती है। कैट्स, पिग, ठीक है। ये जो है चार जानवर जो है ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए राहु के लिए इनकी फीडिंग करवाना जो है कारगर रहता है। केतु पे आ जाता है माउस या रैट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, माउस और रैट जो होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें सेम नहीं है माउस और रैट, लेकिन आप दोनों की फीडिंग करवा सकते हो केतु के लिए, ठीक है। कुत्ता, टॉर्टोइस, ठीक है ना,
ये टॉर्टॉइज बोला है मैंने, टर्टल नहीं बोला। टॉर्टॉइज और टर्टल में भी फर्क होता है। टॉर्टॉइज जमीन में होता है, टर्टल जो है वो समुंदर में पानी में तैरता है, ठीक है ना। तो टॉर्टॉइज की फीडिंग भी आप करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फीडिंग के लिए बोला है, आप ये जो है घर में लेके आप मत आ जाना इसको कहीं पालने लग गए जानवरों को, ठीक है ना। अभी जो फीडिंग करवानी है, ठीक है, ये आपको मास लेवल पर करवानी है, एज मास एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, जितना मतलब आप करवा सको, मैक्स टू मैक्स फीडिंग, ठीक है। मैं जनरली जो है रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 100 होने चाहिए, 100 से 150। उससे ज्यादा अगर कोई कर सके, उसकी श्रद्धा है तो वो और भी करवा सकते। 100 से 150 की आप फीडिंग करवा के देखो, पर्टिकुलर प्लेनेट के जो है एनिमल्स बनते हैं उनके, ठीक है, 100% रिजल्ट आते हैं इसके, 100% अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि फीडिंग, किसी को भोजन कराना जो है ना, वो सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है ना। उससे बढ़िया कर्म नहीं है कोई, ठीक है, और उससे बढ़िया रेमेडी इसमें नहीं है। हम तो ये अपना एस्ट्रोलॉजिकली जो है दिमाग यूज करके हम पता कर रहे हैं कि कौन से प्लेनेट के लिए किसकी करनी है, लेकिन फीडिंग जनरली वैसे भी आप करा दोगे तो वो भी वैसे भी बढ़िया चीज है, ठीक है ना। तो भोजन कराने से किसी का नुकसान नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फीडिंग एक ऐसी चीज है, किसी को खाना देना जो है या पानी देना कभी नुकसानदायक चीज नहीं है। इट्स अ गुड कर्म, इट्स अ गुड डीड। आप ये मान के चलो, मान के क्या चलो, वो है ही, आप मानो ना मानो लेकिन वो है ही, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यंत्रास्त्र, ठीक है। अब आप मेरे को क्वेश्चन मत डालना अभी, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो, डोनेशंस और एनिमल फीडिंग तक आप लोगों को समझ में आया क्लियरली? बस हाँ या ना में जवाब दे दो मेरे को एक बार, भाई कॉल करते यस। आया। हाँ जी। चलो अब एक काम करो, यहाँ तक डोनेशंस तक आप जो है क्वेश्चंस पूछ लो, डोनेशंस और एनिमल फीडिंग तक अगर है। कितनी बार करवानी है डोनेशन या फीडिंग? फीडिंग आप एक बार ही मास लेवल पर करवा सकते हो, ठीक है, और जनरली वैसे नॉर्मली बोल सकते हो कि नॉर्मली आप वैसे भी करते रहो रेगुलर, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। लेकिन एक महीने में बार एक जो है, बार ही? एक बार मास मास डोनेशन करवानी है, ठीक है। मास डोनेशन एक बार करवानी है और पर्टिकुलर डेज पर ही डोनेशन करवानी है। डोनेशंस और ये क्या कहते हैं, एनिमल फीडिंग, मतलब प्लैनेट का सन है तो सन के लिए संडे, मून के लिए मंडे, मार्स के लिए ट्यूसडे, जैसे मैंने अभी औषधि के लिए बताया, हाँ। ठीक है ना। यहाँ पे भी वार को आपको ध्यान रखना है। और वार में, वार के अंदर, दिन के अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट के होरा में अगर करोगे तो फिर और भी बढ़िया, ठीक है। दृक पंचांग होरा आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा भी होरा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक बार मास लेवल पे करवा दी, उसके बाद उसके बाद रेगुलर लेवल पे वीकली? करवा सकते हो जब तक रिलीफ ना, मतलब देखो मास लेवल पे करवाने के बाद रिलीफ आ जाएगा, लेकिन वो रिलीफ थोड़ा कंटिन्यू रहे, इसलिए नॉर्मल फिटिंग में आप करवा सकते हो अगर व्यक्ति ना करे। तो लेकिन अगर डेली करनी चाहिए फिर उसको? करेगा तो बढ़िया है, लेकिन एक बार मास लेवल पर आपको करानी ही करानी है, इतना मान हाँ लो, हाँ हाँ। ठीक है ना, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये गूगल पे सर्च करोगे तो ये देखो आज का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सुबह का है, ये डे का है, ये नाइट का है। तो नाइट में अभी हो रहा किसका चल रहा है, चंद्रमा का चल रहा है, ठीक है ना, 10:29 PM तक का, ठीक है ना। तो और ये आपको जैसे सपोज करो, चंद्र आज सपोज करो कि आज मंडे है, ठीक है, और आपको मून की रेमेडी करनी है, ठीक है ना। डोनेशन या फीडिंग या औषधि वगैरह, औषधि तो खैर जरूरी नहीं है कि इस टाइम पे हो पाए, कोरोना के टाइम पे, लेकिन आपको डोनेशन या जो है फीडिंग जो करवानी है, अगर आपको पर्टिकुलर डे पर, वार पे, पर्टिकुलर प्लेनेट के होरा में करवानी है जिसकी आपको करवाना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज को। बोलो। ये आगे क्या लिखा हो? विगरस, बेनिफिशियल, क्विक, ये वो जेंटल? लिखा हुआ है, ये उनके जो कैरेक्टर्स है ना प्लैनेट्स के, अच्छा। हाँ ये वो लिखे हुए हैं। इस तरीके के जो है व्यक्ति का स्वभाव रहेगा इस दौरान, या सिचुएशन बनेगी इस तरह की, ठीक है। इस पर तो ध्यान मत दो, सर लेकिन लेदर में जूते दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी। कपड़े भी दे सकते हो, है जूते ना। भी दे सकते हो, ठीक है ना। और जो ये चाय पिलानी होती है, ये चाय जैसे मंदिर के आगे लोग वो बैठे थे उनको पिला सकते हैं, हाँ या मतलब ये भी उसमें है कि सिर्फ मजदूरों को ही पिलानी होती है? मैंने जो अभी बता रखा है ना मैंने आपको ऊपर, कि इन लोगों को पिला दोगे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा मत करना कि कोई भूखा बैठा है तो आपने बोला कि नहीं जी ये तो मजदूर नहीं है,
तो इसको नहीं देंगे, वो भी मत करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको अपना कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करना है। मैंने अभी क्या बोला, ठीक कि है। जो भी करवा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने वाने का। अब यार जो भूखा बैठा हुआ है, आप सोचो ना, तो भूखा है, जिसपे अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गरीब है, उसको खिला दोगे तो क्या बुरा कर दोगे, है ना। ठीक है। वो चीज करनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छा, पर्टिकुलर और जो है चीजें ना, बता रखे हैं आपको कि हाँ इनको कर हाँ, दोगे तो और बढ़िया है, और भी सही। देसी खांड और शक्कर ना दोनों अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज है ना, ठीक शक्कर है। दोनों अलग अलग है। देसी खांड जो होती है वो होती है भूरा, और थोड़ी रेड उसमें आती है, कलर उसका होता है थोड़ा सा। और जो देसी खांड शक्कर होती एक्चुअली में ना, ये देसी खांड जो है वो मंगल के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना। है, हाँ, मंगल के लिए, मार्स। अभी मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है मीटिंग, ठीक है, हाँ, ये तो अब 1 मिनट दिखा रहा है। मैं करता हूँ बंद इसको, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।